कुछ इंसिडेंट लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड होते हैं और अगर आप किसी एडवेंचरस टूर पे हो लाइक विंटर स्पीति तो मोस्ट कॉमन है कि आपको कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जहां पे आपने अपनी उम्मीद से बिल्कुल ही अपोजिट कंडीशन को फेस किया होगा। आज की मेरी कहानी भी उसी से रिलेट करती है। ये जर्नी शुरू हुई थी टैबो केव से। हमने सबसे पहले विजिट किया था की मोनेस्ट्री को और उसके बाद हम गए थे चिचम ब्रिज जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। शाम हो गई थी और हमने डिसाइड किया कि हम स्टे करेंगे काजा, बट हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को रिफ्यूल कराएं वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप से और उसके बाद स्टे ऑप्शन ढूंढें। काजा के अंदर मोस्ट ऑफ स्टे ऑप्शन या तो ऑलरेडी बुक्ड थी और इसके अलावा जो होटल बचे थे वो मोस्ट ऑफ ओनर यहाँ से विंटर करके चले गए थे। तो हमारी यहाँ से काजा की एक हार्ड नाइट की शुरुआत हुई। तो चलिए देखते हैं इस व्लॉग के अंदर। तो जी हम हैं अभी वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट एट काजा। ये 12,270 फीट के ऊपर है पेट्रोल पंप और माना जाता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है, फ्यूल डलवाएंगे और फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ रुकेंगे या खुद लेंगे। तो अभी पेट्रोल पंप वाले भैया से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि रात हो गई है और इस समय जो होटलिंग है वो जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमने रास्ते में आते हुए भी देखा था तो कई जगह जो शूटिंग स्टोन थे वो जोन है, तो रात को इन केस कोई ब्रेकेज हो जाता है गाड़ी का या कुछ और हेल्प की जरूरत पड़ती है तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सरकारी रेस्ट हाउस है जो मैं राइट ले रहा हूँ, यहाँ पे ही आगे जाके बताया तो वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो जी अब हम हैं काजा के अंदर और यहाँ पे हमने एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था वो ले लिया, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो होम स्टे हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है। तो हमने रास्ते के अंदर थोड़े बहुत पता किए थे तो वो कहते हैं वो नीचे चले गए हैं, यहाँ पे वर्किंग कम है। तो आप कभी आए तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है स्टेइंग फैसिलिटी वो बहुत कम मिलेगी, फूड फैसिलिटी बहुत कम मिलेगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि टेम्परेचर आपको पता है कल होल्डिंग के अंदर भी -23 था, अभी -21 है यहाँ पे। तो अभी हमने लगा रखे हैं 2 हीटर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और इसके बाद भी थोड़ी सी ठंड लग रही है, हालांकि विंटर स्पीति आते ही ठंड को एंजॉय करने के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि हम परेशान हो रहे हैं, पर ये भी कंसिडर करके चलिएगा कि जिस तरह कुछ हमारे साथी साउथर्न साइड से हैं या मिडिल इंडिया से हैं तो वो इतना हैबिचुअल नहीं होते हाई इसके लिए विंटर के लिए। हम तो चलो ऑलमोस्ट पास ही रहते हैं हिमालय रीजन के, तो फिर भी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 0 कई बार माइनस में भी चला जाता है, तो हम फिर भी इसको कह सकते हैं कि हम हैबिचुअल हैं थोड़े से। बाकी जो दूर से हैं साउथर्न साइड से हैं वो तो यूज टू नहीं होते, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है कि आप आने से पहले जो अकोमोडेशन है वो चेक करें कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह है इस तरह की अवेलेबिलिटी है तो बेटर रहेगा। थर्ड थिंग इज दैट आज है नया साल आने वाला है, 31 है आज, तो 1 तारीख को हम होंगे काजा के अंदर। तो रूम का जो व्लॉग है या रूम से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो मैं कल सुबह कवर कर दूंगा। फिलहाल तो बस इतना शेयर करना चाहता था कि आज का दिन बेहतरीन रहा और हमने कई जगह कवर करी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, खाने के अंदर यहाँ पे हमने बोला है दाल और साथ में आलू की सब्जी और रोटी और चावल। जो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, होटल टाइप में नहीं है यहाँ पे, बल्कि होम स्टेज में भी नहीं है। जो बन रहा है वो लिमिटेड सा बन रहा है, क्योंकि विंटर स्पीति एग्जैक्टली एक एडवेंचरस ट्रिप है, ना कि कोई आपका लग्जरी ट्रिप है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आए कि आपको सिर्फ उतने में ही गुजारा करना जो यहाँ पे मिलेगा। जो फेवरेबल फूड है वो हो सकता है यहाँ पे आपको ना मिले। और साथ में ही हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस फॉर 2023 2023 का नए साल की आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। हैप्पी न्यू ईयर सभी व्यूअर्स को। आज है 1 जनवरी 2023 और ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। रात को लगभग 10-11 बजे से लेके अब तक लाइट नहीं है। टाइम हो गया अभी सुबह के 4:30-5 बजे का। तो रात भर यार बहुत ठंड लगी।
हमने वैसे 3 लेयर कपड़े की पहन रखी है और हमारे पास कंबल भी रजाई भी है, डबल कर रखा है, फिर भी ठंड लग रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और उसका ब्लोवर चलाता हूँ ताकि हम उसके अंदर ही बैठ जाएं और वहीं से ही तैयार हो जाते हैं। मुंह आते धोना, या तो नहा तो सकते नहीं। तो जैसे ही फिर सनराइज हो जाएगा यहाँ से चलेंगे। तो देखते हैं आज के यहाँ से जाके धनकर मोनेस्ट्री सबसे पहले विजिट करने की सोच रहे हैं। बाकी जैसा प्रोग्राम बनेगा मैं आपका शेयर कर ही दूंगा। टेम्परेचर दिखा रहा है अभी यहाँ पे -20, पर मेरे हिसाब से ये या तो कोई एरर है क्योंकि -23 मिनिमम दिखा रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर और भी नीचे है इससे, क्योंकि कल से ज़्यादा ठंड है अभी। तो इतनी एक्सट्रीम कोल्ड है यहाँ पे, इसमें हीटर वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। लाइट मुझे नहीं पता कि क्यों गई है। बाकी अगर यहाँ पे रूटीन के अंदर लाइट जाती है देन इट इज़ वेरी 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 टफ फॉर एनी टूरिस्ट टू स्टे हेयर। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गुरखा का यहाँ काजा के अंदर इतने लो टेम्परेचर के अंदर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ये रही जी गुरखा खड़ी हमारी, दिख ही नहीं रहा है कुछ अंधेरे में। फोकस करते हैं, चलिए। अरे इतना टाइट कैसे खुला, बर्फ जम रही है इस पे भी। तो अब करता क्या हूँ, ठंड ज़्यादा है मेरे हिसाब से कल से, मुझे इसका तो पता नहीं वेदर का। फर्स्ट वन है ये, काफी लंबा हीटर लिया है पहला। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। आस पास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाऊं भी क्या मैं। बस पाड़ा जमा हुआ है, पाड़ा मतलब ब्लैक आइस जमी हुई है, और कुछ नहीं है। ये है यार एक्सट्रीम एडवेंचर। विंटर स्पीति वाकई में 3 हो गए। चलो जी नंबर 4। सारे हीटर लंबे आ रहे हैं, कोई भी शॉर्ट नहीं है। रात को 12 बजे काजा के अंदर काफी पटाखे छूटे। मुझे नहीं पता वो टूरिस्ट ने जलाए हैं या यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से था। कितनी ठंड के अंदर मुझे तो लगता नहीं कि बहुत सारे टूरिस्ट जलाएंगे। हीटर नंबर 6। और हीटर नंबर 7। एक अंदाजा ले रहा हूँ दोस्तों, मुझे कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि 7 पे ही स्टार्ट होगी या कितने पे होगी। बस एक 3 पे, कल मैंने 3 हीटर लिए थे प्रिकॉशनरी, क्योंकि मैं रिंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता कोल्ड के अंदर। तो आज मैंने थोड़ा सा ठंड को देखते हुए 7 सोचे कि 7 हीटर ले लेता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, जस्ट एक आइडिया। चलिए गया हीटर। जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश। स्टार्ट तो हो गया, कोई साउंड आ रही है। बाहर चढ़ के देखते हैं। इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं हो सकता गाड़ी का।
अभी टाइम हो गया है 7 बजे के आसपास का, एग्जैक्टली शायद 7:10 हुए हैं। और हुआ क्या था कि सुबह जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो भैया भी उठे हुए थे, तो मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे लाइट गई हुई और हीटर बंद है सारे। तो इन्होंने मेरे को अरेंज किया एक गैस हीटर। तो उसके बाद थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर कंट्रोल में आया। तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो यहाँ पे चल रहा है, लगभग मेरा तो चल रहा है 85 के आसपास। रात को मैडम का थोड़ा सा कम हो गया था, 70 के आसपास चला गया था। फिर हमने थोड़ा सा ऑक्सीजन भी दिया इनको। बाकी टीवीश का फिट एंड फाइन चल रहा है 95 96 के आसपास। तो 7 बजे का जो गूगल के हिसाब से है टेम्परेचर वो है -23, यानी कि सबसे लोवेस्ट अब है जो टेम्परेचर है। तो अभी भैया बता रहे हैं कि जैसे ही धूप निकले तब आप निकलना थोड़ा सा सही रहेगा। तो मैं वैसे पूछ रहा था इनसे कि भी जिस तरह हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन जा रहा है, तो ये तो यहीं रहते हैं, यहीं पोस्टिंग है, तो इनका कितना रहता है? तो ये करे मैं कभी चेक ही नहीं कराता, ना बीपी ना ऑक्सीजन। वैसे इन कॉन्ट्रास्ट बता देता हूँ कि जहाँ पे हम रुके हुए इसके पास में ही सिविल हॉस्पिटल है। इन केस जिस तरह मान लो मैं तो सिलेंडर कैरी करता हूँ, आपके पास ना हो तो आप वहाँ पे जाके भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है काजा के अंदर। तो मेरा वैसे एक इंटरेस्ट पॉइंट ये है कि एक बार इनका ऑक्सीजन देखा जाए कि यहाँ पे जो रहते हैं इनका ऑक्सीजन कितना आता है, चेक करते हैं एक बार। लगाना भैया एक बार। एक 94, पल्स रेट 70, 94 95 है इनका। आप यहाँ पे रहते रहते अडेप्ट हो गए हो। ये था हमारा गैस गीजर जो भैया ने दिया है। ये एक्चुअली सिलेंडर पे चलता है वाला सिलेंडर। ठंडा पड़ गया, बर्फ पानी जमने लगा तो 12 नवंबर के बाद पानी लाइन यहाँ से बंद हो गया ना। फिर जगह जगह पे हेडपम्प लगाया गया है। उसके बाद अपनी लाइट आता है तो मोटर से लेके यूज करते हैं पानी। तो जो यहाँ पे सप्लाई आ रही है अभी, ये मतलब वही हैंडपम्प या सबमर्सिबल का ही है? जी जी, हेडपम्प से ही आता है। तो जब बर्फ गिर जाएगी तब भी ऐसा ही रहेगा? बर्फ भी गिर जाएगा तो लाइट आएगा तो भरेंगे, नहीं तो अपना 2-3 पॉइंट गिराया गया है जो नाला है ना, वहाँ से लाइन गिरा। अच्छा, वहाँ से अपना ढो लेते हैं। जैसे वो चलता है 10 बजे से 2-3 बजे तक। तो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, खुद ही लाना पड़ता है? नहीं, इस तरह गवर्नमेंट टैंकर से सप्लाई करती है? नहीं, टैंकर से सप्लाई नहीं, वो नाला से एनी टाइम चलता है ना पानी। अच्छा, तो वहाँ से पाइप लाइन गिराया गया है ना, तो अपना गाँव वालों गाड़ी से कोई पीठ में जिसका नजदीक है तो ऐसे ले जाकर अपना यूज करते हैं। और अपने जिस तरह ऑफिस वगैरह में यहाँ पे खुद के सबमर्सिबल लगे होंगे? ऑफिस वगैरह में यही बस लाइट आएगा तो, नहीं तो वहाँ से लेते हैं। तो जिस तरह रात को लाइट नहीं थी तो ऐसा अक्सर हो जाता है। बर्फ गिरने पे तो फिर कई दिन नहीं आती होगी लाइट? बर्फ नहीं गिरने पे अगर ज्यादा बर्फ गिर गया, तार टूट गया तो 15 दिन 10 दिन लाइट नहीं आता, क्योंकि जल्दी से रिपेयर भी नहीं होती होगी। जल्दी से कहाँ, तो इसीलिए ना 10-15 दिन लग जाता है।